हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सेकंड कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम कौन सा टॉपिक करेंगे इस क्लास में? वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जर्नल एंट्री के। मैंने यहाँ पर सारे केसेस को डिस्क्राइब कर दिया है, लिख दिया है। फिलहाल अभी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। इस टॉपिक की खास बात क्या है कि आपको सिर्फ जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी आ गई, जर्नल एंट्री आपने समझ ली कि कैसे बनती हैं या आपने जर्नल एंट्रीज याद कर ली, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे केसेस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है व्हेन गुडविल, जिसे हम प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल वो हिस्सा होता है गुडविल का जो नया पार्टनर का गुडविल का हिस्सा है। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा जो है वो प्राइवेटली पे करता है। जब नया पार्टनर अपने गुडविल का हिस्सा प्राइवेटली पे करेगा तो उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। केस 2, जब when premium for goodwill is brought in cash or check by the new partner is retained in the business। जब नया पार्टनर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है वो पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन किया जा रहा है, वो पैसा बिजनेस से बाहर नहीं निकल रहा। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक होता है कि नया पार्टनर सिर्फ प्रीमियम लेके आया, तब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या फिर बैंक जिस मीडियम से वो पे कर रहा है, अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगला, अब अगर वो नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, तब एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर न्यू पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है, तब एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये जर्नल एंट्री बनी कैसे? तो समझिए कैसे बनी है जर्नल एंट्री। बेटे, जब हमारे पास कैश या बैंक आया, जब हमारे पास कैश आया, जब बैंक के थ्रू पेमेंट आई, तो हमारे एसेट इंक्रीज हो गए। इंक्रीज ऑफ एसेट क्या होता है? डेबिट। तो ये बात तो हमें समझ में आती है। अब जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, कैपिटल का इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट। तो पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। और ये जो प्रीमियम ला रहा है ये कंपनी के लिए क्या है? एक तरह से वो आप कह लीजिए कि इनकम है समझने के तौर पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये जो प्रीमियम लाया नया पार्टनर, इसे क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। क्यों बांटेंगे? उसका रीजन है कि जब नया पार्टनर आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो थे उन्होंने क्या करा है? अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। तो वो इससे जो उन्होंने पुराना काम करके फर्म की एक गुडविल बनाई थी, तो वो उसका शेयर इससे ले लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर इस केस में कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार केस ऐसे भी होते हैं कि पुराने पार्टनर्स में से कोई पार्टनर गेन कर रहा है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जर्नल एंट्री के अंदर क्या चेंज आ जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट होएगा ही होएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यही पार्टनर्स को जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था वो इस पैसे को बिजनेस से बाहर निकाल देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, या पूरे का पूरा या उसका कुछ हिस्सा, तब जर्नल एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। फोर्थ केस आ जाता है, अगर ये जो नया पार्टनर है ये बिजनेस के अंदर जो कैपिटल और जो प्रीमियम लाया वो काइंड की फॉर्म में लाया। काइंड मींस उसने कैश या चेक से पेमेंट नहीं करी, वो एसेट्स ले आया, तो हम सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट वाली वही एंट्री होगी जो हमने यहां करी थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
और प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, सेम वैसे ही जैसे हम यहां करते थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट केस यहां पर आ जाता है कि जब नया पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आधा, अधूरा या बिल्कुल भी नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो हम करते ही हैं कि कितना पैसा ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया और कितना वो कैपिटल के लिए लाया। अब मैंने यहां पर जो केस अज्यूम कर रहा है वो क्या है कि वो पार्शियल पैसा लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल का, बनता था 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाना और लाया वो 2,000, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर लेंगे 2,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्रीमियम ब्रॉट इन, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वो प्रीमियम लेके नहीं आया था, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 10,000 में से 2,000 ले आया, 8,000 लेके नहीं आया, तो पुराने पार्टनर्स, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उस प्रॉफिट अपने पैसे को छोड़ेंगे तो नहीं, वो क्या कहेंगे भाई तू अपनी कैपिटल में से ये पैसा दे। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट से? प्रीमियम नॉट ब्रॉट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इसी में मैं एक केस मान लूं कि जो नया पार्टनर है वो बिल्कुल भी प्रीमियम लेके नहीं आया, तब जनरल एंट्री क्या होगी? वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आया था, वो प्रीमियम बिल्कुल भी लेके नहीं आया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए। उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर वो सिर्फ कैपिटल लाया, प्रीमियम तो लाया नहीं, लेकिन प्रीमियम तो चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो अगली एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कि मान के चलो हम पिछले एग्जांपल को लेते हैं कि वो 10,000 रुपए उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता था, वो प्रीमियम के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लेके आया, लेकिन कैपिटल पूरी 1 लाख लाया था, तो कैपिटल तो वो पूरी 1 लाख ले आया, हमने 1 लाख रुपए लिख दी, लेकिन जो प्रीमियम था 10,000 रुपए का वो बिल्कुल भी नहीं लाया, तो हम 10,000 रुपए उसकी कैपिटल अकाउंट से निकाल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर ली है पूरे चैप्टर की गुडविल से रिलेटेड। इसे आप कॉपी कर दीजिए, कॉपी करने के बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूं। बेटे मैंने नोटिस किया था कि जो ऊपर मैंने लास्ट में जनरल एंट्रीज लिखी है वो साफ साफ नहीं आ रही थी, तो मैंने कैमरे को रीएडजस्ट कर दिया, अब सारा बोर्ड आपको दिख रहा है, आराम से कॉपी कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब इसकी प्रैक्टिकल पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हम मिलके। जैसे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 18 है, इसमें कह रहा है x और y पार्टनर्स हैं। एक फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, z आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और z जो है 80,000 डायरेक्टली दे रहा है x और y को शेयर ऑफ गुडविल के लिए। बताओ क्या जर्नल एंट्री पास करोगे। अब यहां पर बोला गया है कि z ने 80,000 डायरेक्टली पे कर दिया है, ठीक है जी। पार्टनर्स को जब डायरेक्टली पे कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उसने प्राइवेटली पे करा है, तो इस क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा, एक चीज जो हमने जर्नल एंट्री में कवर नहीं करी थी वो क्या थी कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी पुरानी बैलेंस शीट की, पुरानी फर्म की बैलेंस शीट में, तब एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, और इसे बांटा जाता है इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, वहां पर हमने हर जगह प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था, इसमें सिर्फ गुडविल आएगा। एक कॉपी कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब करते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 19, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ देयर शेयर, सॉरी ए और बी दोनों ही सरेंडर कर रहे हैं हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए एंड बी दोनों सरेंडर कर रहे हैं हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है जी। सी अपना प्रीमियम का हिस्सा जो है वो कैश में लेके आएगा। गुडविल है फर्म की 40,000, गुडविल है ₹40,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, तो हम लिखेंगे ए सरेंडर कर रहा है 3/5 का 1/2 यानी कि 3/10 हिस्सा, तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ओल्ड शेयर था 3/5, सरेंडर कर रहा है 3/10, 10 एलसीएम 6 - 3 3/10। क्लियर। इसी तरीके से बी सरेंडर कर रहा है 2/5 का 1/2 हिस्सा यानी कि 2/10। बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, पुराने शेयर में से जो सरेंडर पार्ट है वो माइनस कर दें, ये आ गया 2/10। सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, सी का न्यू शेयर है जो इन दोनों ने सरेंडर करा 3/10 + 2/10 5/10। तो एनपीएसआर वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी मैं निकाल रहा हूं, वो हो जाएगी 3:2:5। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? एक ही, अगर हम एक एक करके निकाल लें, यहां पर हम मिस्टर ए की निकाल देते हैं, यहां मिस्टर बी की निकाल देते हैं। एक ही पुरानी रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 3/10, तो ये क्या आ जाएगी 3/10। बी की पुराना रेशियो थी 2/5, न्यू रेशियो है 2/10, तो ये निकल आएगा जी 2/10। Therefore, sacrificing ratio of A and B क्या है 3:2। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़े तरीके से करके दिखा दिया। चाहे तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर ए और बी दोनों ही अपने शेयर का हाफ हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं, तो हाफ हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी 3:2 ही रहेगी। क्लियर है? अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। यहां पर इसके कैपिटल का तो कोई जिक्र है नहीं। सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बन जाएगा? फर्म की गुडविल है 40,000, सी का शेयर क्या है 5/10, यानी कि ₹20,000। अब जब नया पार्टनर सिर्फ प्रीमियम लेके आता है, तब जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां न्यू पार्टनर कौन है? सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट 20। क्लियर है? ये सॉरी प्रीमियम लेके आया है, यहां पर कैपिटल का जिक्र नहीं है, माय मिस्टेक। टू सीज कैपिटल अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। यहां पर ये कितनी कैपिटल लेके आ रहा है इसके बारे में हमें कुछ बताया गया नहीं है, तो सिर्फ हमने प्रीमियम की बात करनी है। अगली एंट्री होगी कौन सी होती है कि इस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000 रुपीज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी 3:2, तो 20,000 का 3/5 एंड 2/5, तो अमाउंट आ जाएगा 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स यहां तक? तो आइए आगे करते हैं। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 21। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बीच में स्किप कर रहा हूं, रीजन सिर्फ यही है कि वैसी इलस्ट्रेशंस या तो आप खुद कर लेंगे या आने वाले जो इलस्ट्रेशंस मैं डिस्कस करूंगा उसमें वो पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। कहते हैं जी राम और श्याम पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। मोहन को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, और ये डिसाइड किया गया है कि राम, श्याम और मोहन फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। मोहन ला रहा है 50,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। जर्नल एंट्री पास कीजिए। हम हमेशा पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जो कैलकुलेशन पार्ट है हमेशा वो पहले करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालनी है, पहले मिस्टर राम की निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या थी? 4/5। न्यू क्या है? 1/3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। इसी तरीके से शाम का भी निकाल लेते हैं जी। शाम का शेयर माइनस में आ रहा है, यानी कि ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब हम जो जर्नल एंट्री करते हैं, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो कि मिस्टर मोहन लाए हैं 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर हम करते थे प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब गेनिंग पार्टनर होता था तो मैंने जर्नल एंट्री आपको क्या बताई थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो 50,000 हमें पता था, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन गेनिंग पार्टनर का प्रीमियम का हिस्सा क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि मिस्टर मोहन जो थे वो 1/3 शेयर लाए ₹50,000 का। ठीक है जी, 1/3 अपना प्रीमियम का हिस्सा। देयरफॉर गुडविल ऑफ फर्म क्या होगी? इससे 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। रेसिप्रोकल कर देते हैं। 50,000 into 3/1 दैट इज 1,50,000। आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको आज 20 रुपए दिए और मैंने कहा भाई मैंने आपके आधे पैसे चुका दिए। इसका मतलब मैंने आपसे कितने पैसे बोरो किए थे? बिल्कुल ठीक, 20 का डबल 40, यानी कि जो मैंने आपको आधे पैसे वापस किए वो इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 20 into 2/1 40। इसी तरीके से कोई भी रेशियो हो, जब हम उसे प्रीमियम के साथ ले जाएंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल आएगी। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो कौन है जी? मिस्टर श्याम है। तो गेनिंग पार्टनर की जगह आ जाएगा श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। वो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताई थी। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहां पर? मिस्टर राम है। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म है ₹1,50,000। शाम का शेयर क्या आ जाएगा? मिस्टर शाम का शेयर आ जाएगा
1.5 लाख रुपए का यानी कि 1,50,000 का 2/15 माइनस का सिर्फ यूज क्या आता है कि ये पता लगाना कि वो गेनिंग पार्टनर है, अमाउंट निकालने में माइनस का कोई यूज नहीं है। तो इनको अब मिस्टर श्याम को 20,000 रुपए इन्हें भी लाने पड़ेंगे, ये लेके नहीं आ रहे तो इसकी कैपिटल में से वो पैसे ले लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे और सारे ही पैसे मिस्टर राम को उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे क्योंकि वो अकेले ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 में कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। मिस्टर जेड को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं और मिस्टर जेड जो है वो 1 लाख रुपीस ला रहे हैं एज कैपिटल और 21,000 रुपीस ला रहे हैं एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? और Z की एडमिशन पे गुडविल जो थी बुक्स ऑफ द फर्म यानी कि बैलेंस शीट के अंदर थी कितनी? 28,000। गुडविल इन बुक्स यानी कि बैलेंस शीट ऑफ द फर्म क्या थी? ₹28,000। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब हमें मिस्टर जेड का शेयर कितना दिया हुआ था हमें इस क्वेश्चन में? 1/3 शेयर दिया हुआ था। जेड का शेयर दिया हुआ था 1/3। तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा जब पुराने पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन हो, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन हो, यानी कि ये केस 1 होता है एनपीएसआर के हिसाब से, तो इस पर्टिकुलर केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। जब हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन हो तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, यानी कि यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। अब सबसे पहली एंट्री क्या होती है? जब गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती है बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म तो उसे हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो पहली जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर कौन है यहां पर? एक्स और वाई की एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल थी 28,000, इनकी ओल्ड रेशियो 4:3, तो 28,000 को 4:3 में हम डिवाइड कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 16,000 एंड 12,000। सेकेंड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कि जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेके आ रहा है तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पर Z है, टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Z कितनी कैपिटल लाया है? ₹1 लाख की। प्रीमियम कितना लाया है? ₹21,000।
टोटल जो पैसा बिजनेस में आया वो है 1,21,000। थर्ड एंट्री क्या होती है, इस प्रीमियम को बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जनरल एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ एक्स और वाई ही हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो 21,000 को हम 4:3 में डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 12,000 और 9,000। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 25। इसमें कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। सी आ रहा है नया पार्टनर बन के बिजनेस में 3/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, और न्यू रेशियो हो जाएगी 2:2:3। मिस्टर सी ला रहे हैं 2 लाख कैपिटल और 60,000 प्रीमियम। फिर कहते हैं ये जो प्रीमियम है इसके आधे पार्ट को विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, हाफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है जी, आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हमेशा की तरह। तो मिस्टर ए का ओल्ड शेयर है 4/7, न्यू शेयर है 2/7। तो ये आ गया 2/7। मिस्टर बी का ओल्ड शेयर है 3/7, न्यू शेयर है 2/7, ये भी आ गया 1/7। Therefore, sacrificing ratio of A and B क्या हो जाएगी 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली। अब जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मिस्टर सी कितनी कैपिटल आ रहे हैं 2 लाख रुपीस की, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है ₹60,000, टोटल हो गया ₹2,60,000। अगली जनरल एंट्री होती है कि इस प्रीमियम को हम बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां ए और बी दोनों हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है 60,000। ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी 2:1, तो 60,000 को 2:1 में बांट लेंगे तो आ जाएगा 40,000 और 20,000। और जब ये प्रीमियम विड्रॉ किया जाता है तब जनरल एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम वही लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हमने आधा प्रीमियम विड्रॉ करे, 40,000 का आधा हो गया 20,000, 20,000 का आधा हो गया 10,000, टोटल 30,000 रुपीज हमारे बिजनेस से बाहर चले गए। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आगे करते हैं। इलस्ट्रेशन 26। इसमें कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 18 पे जेड को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं 3/13 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और इसके बाद जो न्यू रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 5:5:3। जेड अब ये एसेट्स लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है जी। जितने एसेट्स लेके आ रहा है हम सबको डेबिट कर देते हैं जी। ये है स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, $80,000, डेटर अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिटेड 2 lakh, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, ठीक है जी। और कहता है गुडविल ऑफ द फर्म उस समय कितनी थी जब ये एडमिट हुआ, गुडविल ऑफ फर्म थी ₹10,40,000। क्लियर है यहां तक? ध्यान रखना है गुडविल बुक्स वाली नहीं है, प्रेजेंट गुडविल है। अब जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते थे, ये तो मैंने क्वेश्चन को लिखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले यहां पे लिख लिया कि सबसे पहले हम निकालते हैं हमेशा की तरह सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मिस्टर एक्स की ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/13, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं 14/65। वाई की ओल्ड रेशियो थी 2/5, नया हिस्सा है 5/13। 26 minus 25 1/65। Therefore, sacrificing ratio of x and y क्या है 14:1 है। अब यहां पर गुडविल ऑफ फर्म है 10,40,000, तो z का शेयर क्या हो जाएगा, z शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा 3/13 ऑफ 10,40,000। 80,000 into 3 2,40,000। Z का प्रीमियम का हिस्सा कितना है ₹2,40,000। अब जरा यहां पर हम नजर मार रहे हैं तो ये कितने रुपीस की एसेट लाया था 80,000 1,20,000 2 लाख 2 and 2 4 and 120 5,20,000 टोटल वो 5,20,000 लाया था, जिनमें से 2,40,000 तो उसके प्रीमियम हो गए और बचा हुआ 2,80,000 क्या होगी उसकी कैपिटल हो गई। तो हम लिख देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली, जो कि क्या निकली 2,80,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो हमने कितने निकाली थी ₹2,40,000। क्लियर है? इसकी अगली जनरल एंट्री क्या होती है हमें पता है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई है, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है 2,40,000। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी क्या थी 14:1 थी, तो हम 2,40,000 को 14:1 में डिवाइड कर लेंगे। 2,40,000 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 3 48 1 16। तो y को मिलेगा 16,000 और मिस्टर x को मिलेगा 2,24,000। क्लियर है स्टूडेंट्स?
इसे आप कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 29। इसमें कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, जेड को पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, और Z अपना शेयर जो है अक्वायर कर रहा है X और Y से 2:3 में। Z इसे अक्वायर कर रहा है फ्रॉम X एंड Y इन 2:3। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म है ₹50,000। Z 60% अपना गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है। Z brings 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। यानी कि ये कौन सा केस है? जब नया पार्टनर पार्शियल शेयर ऑफ प्रीमियम लेके आता है। ठीक है जी। प्लस Z जो है वो ला रहा है 2 लाख एज कैपिटल, और ये पेमेंट वो चेक से दे रहा है। जर्नल एंट्री पास करो। अगर केस 1 में वो कह रहा है कि गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं कर रही, और केस 2 में कह रहा है कि गुडविल जो है, यहां लिख देता हूं थोड़ा ऊपर करके, केस 2 में कहता है कि जो गुडविल है वो अपीयर कर रही है बुक्स में कितने की? ₹20,000। क्वेश्चन आगे समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर ये केस में भी हमें बता दिया है कि x और y से z अक्वायर कर रहा है अपना शेयर 2:3 में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है। हमें ये तो पहले ही पता लग गया। अब आइए सबसे पहले हम केस 1 को देखते हैं, जहां गुडविल पुरानी बुक्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। मैं लिख देता हूं गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि Z का गुडविल का हिस्सा एक्चुअली बनता कितना था। हमें दिया हुआ है गुडविल ऑफ फर्म है ₹50,000, तो Z शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? Z 1/5 शेयर के लिए आ रहा था, 1/5 ऑफ 50,000 जो कि निकल आया ₹10,000। Z का गुडविल का हिस्सा कितना बन गया? ₹10,000। अब Z इसमें से ला कितना रहा है? 60% ला रहा है। 60% ऑफ
10,000 यानी कि 6,000 रुपीज वो लेके आ रहा है, और Z डजंट ब्रिंग 10,000 में से 6,000 ले आया तो 4,000 वो प्रीमियम का पैसा लेके नहीं आया, जो कि हम इसकी कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो केस 1 में जब बुक्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, नया पार्टनर जो कैपिटल लाया और जो जितना वो प्रीमियम लेके आया। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हमने बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि वो पेमेंट चेक से कर रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Z कितनी कैपिटल लाया था? 2 लाख कैपिटल लाया था, और प्रीमियम कितना लाया था? 6,000 रुपीज लाया था। तो टोटल आ गया 2,06,000। टोटल आ गया 2,06,000। यहां तक क्लियर है? अब अगली एंट्री क्या होती है? जब प्रीमियम को बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सॉरी प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन यहां पर क्या है, जब वो प्रीमियम लेके नहीं आता तो हम जितना पैसा वो प्रीमियम का लेके नहीं आता इसकी कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेते हैं। तो जनरल एंट्री के अंदर क्या चेंज आएगा? प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये 6,000 तो प्रीमियम का ले आया था, 4,000 प्रीमियम का लेके नहीं आया था, तो 4,000 रुपए से हमने इसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया और इसे बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे रखी है 2:3 है, तो 2x कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। टोटल 6 and 4 10,000 है, 10,000 को 2:3 में बांटना है, यानी कि 4,000 and रुपीज 6,000। और अगर जो केस 2 है, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स में 20,000 की, तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठीक, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल हम करते हैं। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। 20,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, 12,000 and 8,000। ये होगी हमारी पहली जनरल एंट्री। दूसरी और तीसरी जनरल एंट्री सेम यही होगी जो हमने यहां पर पहली और दूसरी एंट्री करी थी। तो ये इस वाले केस की जो पहली जनरल एंट्री थी वो इसकी दूसरी जनरल एंट्री बन जाएगी, और जो इसकी दूसरी जनरल एंट्री थी वो इसकी तीसरी जनरल एंट्री बन जाएगी। यानी कि ये वाली जनरल एंट्री सबसे पहले आ जाएगी, अगली 2 जनरल एंट्रीज वैसी की वैसी नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 31। इसमें कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। 2 नए पार्टनर्स डी और ई बिजनेस में आए और अब न्यू रेशियो हो गई 3:4:2:।